हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल अनवी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम जनरल अवेयरनेस के एक नए सेट को देखेंगे जो एसएससी सीजीएल के साथ साथ अन्य दूसरे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। प्रश्न 1। 2022 में किस सरकार ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी को बंगा विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था? इसका सही उत्तर है बी, पश्चिम बंगाल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। भारतीय रेलवे 2019-2020 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे लंबा रेलवे ट्रैक है? इसका सही उत्तर है बी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 3। मार्च 2023 में भारत के 28वें महालेखा नियंत्रक सीजीए के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? इसका सही उत्तर है बी, एसएस दुबे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4। हुमायूं की मृत्यु के बाद 13 वर्षीय अकबर का राज्याभिषेक 1556 में कलानौर में हुआ था, जो किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है सी, पंजाब। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। कौन सी पंचवर्षीय योजना मुख्य रूप से गरीबी हटाओ पहल पर केंद्रित थी? इसका सही उत्तर है डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6। मणिपुर के निम्नलिखित में से किस शहर में जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस अकादमी स्थित है? इसका सही उत्तर है बी, इम्फाल। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन रॉय को सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? इसका सही उत्तर है बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 8। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के तहत मंदिर वास्तुकला का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा? इसका सही उत्तर है ए, पल्लव। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9। निम्नलिखित में से कौन FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर था? इसका सही उत्तर है डी, ओली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 10। तानसेन संगीत समारोह निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है? इसका सही उत्तर है ए, मध्य प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 11। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका सही उत्तर है डी, वे व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत और व्यक्तिवादी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 12। भारतीय संविधान ने स्थापित किया है? इसका सही उत्तर है ए, स्वतंत्र न्यायपालिका प्रणाली। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 13। निम्नलिखित में से कौन सा गैर नाशवान खाद्य पदार्थ है? इसका सही उत्तर है ए, दालें। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ए, दादाभाई नौरोजी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को 2 भागों में विभाजित किया, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 15। हब्बार्ड या हेप्टेन्यूरॉन जो लुप्तप्राय हो गया है, निम्नलिखित में से किसकी एक प्रजाति है? इसका सही उत्तर है डी, घास। दोस्तों, ये क्विज हमारे वेबसाइट anviclasses.in पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। आप उसे जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 16। संसद ने समुद्री नौवहन सहायता विधेयक 2021 को निम्नलिखित में से किस अधिनियम को निरस्त करने और बदलने के लिए पारित किया?
इसका सही उत्तर है बी, लाइट हाउस अधिनियम 1927। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 17। पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? इसका सही उत्तर है सी, 1980। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? इसका सही उत्तर है बी, मिट्टी का प्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19। न्यूलैंड ने धातुओं को और नी को हैलोजन के साथ किस संगीत नोट में रखा? इसका सही उत्तर है सी, डो। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान वर्ष 1917 के गांधी की सत्याग्रह से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ए, चंपारण। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 21। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका के भौगोलिक रूप से निकट है? इसका सही उत्तर है ए, केवल कराईकल। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 22। गर्म प्लेटिनम सतह पर गैसीय अमोनिया का अपघटन उच्च दाब पर क्रम की अभिक्रिया है। इसका सही उत्तर है सी, 0। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 23। किन जीवों को अविस एवीज के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, पक्षी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 24। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार गुरु नानक देव की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है सी, गुरुपर्व। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 25। 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में कितने पुरस्कार प्रदान किए गए? इसका सही उत्तर है ए, 44। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और यदि आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त होता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।